जनाब क्या हाल चाल है आपका? भाई फजल वदूद एक दफ़ा फिर आपको आपके अपने प्रोग्राम वेल्थ टॉक में खुशामदीद कहता है। ये फ़िनेंशियल लिटरेसी का प्रोग्राम, वैसे तो आप सब माशाल्लाह बहुत काबिल और बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन चूँकि इस फील्ड में मेरी सारी ज़िंदगी गुजर गई, 28 साल हो गए, तो मिशन यही है कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं छोटे छोटे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपके सामने पेश करता रहूं, जो आपकी फ़िनेंशियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें। और हमेशा कहते हैं कि छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन इधर से जो भी मिल रही है उसे लीजिए, लेकिन किसी न किसी फ़िनेंशियल प्लानर के साथ राब्ते में रहिए, उनसे पूछिए, बिकॉज़ हम समझते हैं कि हमें काफ़ी कुछ आता है, लेकिन जो जिसका फील्ड होता है वही बेहतर जानता है। जो चीज़ आपका फील्ड है आप उसके मास्टर होंगे, और अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे आपसे रब्ता करना है, एंड वाइस वर्सा। अगर कोई चीज़ फ़िनेंशियल प्लानिंग या फिनेंसिस के हवाले से है तो आई वुड इनकरेज कि पिक अप द फ़ोन, गिव मी अ कॉल, और कॉल समवन यू ट्रस्ट। और उसके लिए फिर वही बात कि चेक कीजिए जिससे भी आप पता कर रहे हैं वो बंदा क्वालिफाइड है अपने फील्ड में, उसका कितना एक्सपीरियंस है। बात करें, एक से ज़्यादा से बात करें, और फिर जब दिल माने तो फिर उस पर अमल कीजिए, क्योंकि जब तक आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे उसका फ़ायदा कोई नहीं है। और हमेशा मैं कहता हूँ कि जो फाइनेंसेस हैं उसका इम्पैक्ट आपकी सेहत पे, आपकी फैमिली, घर के एनवायरनमेंट पे, लॉन्ग टर्म, इवन रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ हैं, किसी भी मामले में फिनेंसेस बहुत अहम है। इसीलिए ये प्रोग्राम हम ले कर के आते हैं, और इसका नाम ही हमने इसीलिए वेल्थ टॉक रखा है, जो कि इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज के ताउन से वीकली बेसिस पे हम पेश कर रहे हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5-2 साल हो गए इस प्रोग्राम को। हम हर वीक लाने की कोशिश करते हैं, और हर दफ़े नया टॉपिक। प्रोग्राम के बाद किसी भी वक्त अगर आप कोई क्वेश्चन हो तो बिला झिझक कॉल कीजिए। मेरा नंबर टू रीच इज़ 9056075000 9056075000। प्रोग्राम हमेशा की तरह इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज के ताउन से पेश किया जाता है। समर सीज़न है, आई एम श्योर आप लोग वेदर इंजॉय कर रहे होंगे, और साथ साथ मैं उन तमाम बहन भाइयों को, दोस्तों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने या तो अपना पहला घर ख़रीदा है या अपने आप को अपग्रेड किया है, और कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जिन्होंने डाउन साइज़ किया होगा, डाउनग्रेड नहीं, डाउन साइज़, यस, डाउन साइज़ किया होगा, क्योंकि ये तमाम लाइफ साइकिल है। मुझे याद है बहुत साल पहले जब मैं कनाडा आया तो एक टाउन होम से शुरू किया, और कुछ अरसे में मुझे ऐसे लगता है कि मैं भी उस एज ब्रैकेट और उस फेज़ में पहुंच जाऊंगा जहां पे शायद मैं भी डाउन साइज़ करूं। दिस इज़ अ लाइफ साइकिल। तो मुबारकबाद उन तमाम बहन भाइयों को जिन्होंने या तो अपना पहला घर ख़रीदा है या अपग्रेड किया है। अच्छा, जब ये सब कुछ किया है तो अब आपको पता है कि इसके साथ साथ जैसे ये एक लाइफ साइकिल बेस्ड है, फैमिली साइज़ बड़ा छोटा होता है, हम घर छोटे से बड़ा करते हैं, फिर बड़े से छोटा करते हैं, उसी तरह प्राइसेस हैं। प्राइसेस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये सिलसिला चलता रहता है। और नॉर्मली 25 से 30 साल, 20 साल, 25-30 साल, इस टाइम में अगर ऊपर वाला मेहरबानी फरमाए और तमाम चीज़ें नॉर्मल रहें तो एक्सपेक्टेशंस होती है कि एक फ़ैमिली अपनी मॉर्गेज को पे ऑफ करेगी। दिस इज़ आई एम टॉकिंग इन जनरल। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो इवन कैश पे लेते हैं, और ऐसे भी हैं जो जल्दी पे ऑफ कर देते हैं। हर एक के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं, लेकिन अगर एक एवरेज फैमिली की, एक वर्किंग क्लास फैमिली की बात की जाए, 20-25 साल इज़ अ रियलिस्टिक टाइम फ्रेम टू पे ऑफ द मॉर्गेज, बिकम अ मॉर्गेज फ्री।
जब प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही हैं तो साथ साथ जैसे कि अब कनाडा की मार्केट का सूरत हाल है, प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई, तो गवर्नमेंट ने अब इंटरवीन किया है, धड़ाधड़ इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ा रहे हैं और उससे मार्केट भी फिर रिएक्ट कर रही है, प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गई हुई हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ये फ़ेज़ चलता रहेगा, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे आएंगे। मैं जब आया था तो 5-6% इंटरेस्ट हुआ करता था और मुझे उस वक्त लोग बताते हैं कि उन्होंने 10-12% से ज़्यादा भी इंटरेस्ट देखा रेट। तो ये फ़ेज़ ऐसे ही चलते रहेंगे। हिस्टोरिकल लो फेज़ हमने गुजारा और अब ये अपवर्ड ट्रेंड भी है। इसमें आप को फ़िक्स मॉर्गेज लेना है या वेरिएबल, अपने बैंकर से या मॉर्गेज एक्सपर्ट से बात कीजिए। वैसे ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन एक ज़िमनी बात बीच में से निकल आई। ऐसे लगता है कि अगर आप फ़िक्स करवा लें तो शायद आप यू विल बी बेटर ऑफ, स्पेशली अगर आपने अपना घर जल्दी बेचना नहीं है तो इट मे मेक सेंस टू लॉक इट अप, क्योंकि अभी रेट्स ऊपर जाने हैं और जाएंगे अभी ऊपर। तो ये तो एक थोड़ी सी साइड नोट वाली बात हो गई, ये मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक बेसिकली आज ये है कि मुबारकबाद जिन्होंने ये बड़ा स्टेप लिया, पहली बार घर ख़रीदा या अपने आप को अपग्रेड किया। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ, उसे मार्केटिंग की ज़ुबान में और बुक्स में कहते हैं बायर्स रिमोर्स। बायर्स रिमोर्स, व्हाट इज़ दैट? दिस इज़ बेसिकली एक डाउटफुल, एक पास का रिग्रेट वाली सी सिचुएशन, जिसमें बायर कोई चीज़ ख़रीदने के बाद परेशान हो जाता है कि यार मैंने गलत डिसीजन तो नहीं किया। और स्पेशली जो बहन भाइयों ने लास्ट ईयर घर ख़रीदे या टुवर्ड्स ऑफ लास्ट ईयर्स एंड में ख़रीदे, इवन बिगनिंग ऑफ दिस ईयर ख़रीदे 2022 में, मैं काफ़ी क्लाइंट्स को जानता हूँ जिनसे बात हुई और वो एक थोड़ा सा डाउट और रिग्रेट की शक्ल में उसको देख रहे हैं कि यार प्राइसेस तो नीचे चले गए, मैंने क्यों ले लिया। तो मैं उनको ये कहूँगा कि जो हो गया है, कोई शख्स जो अपने आप मार्केट वो को टाइम करने की, टाइमिंग द मार्केट इज़ नॉट पॉसिबल, जो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करता है वो जनरली होता नहीं है, क्योंकि किसी को भी ना बॉटम लाइन का सही पता होता है ना पीक का पता होता है। तो जिस वक्त लोग मारामारी चल रही थी उस वक्त भी पता नहीं था कि कितने फर्दर ऊपर जाएंगे और लोग दिए चले जा रहे थे ऑफ़र्स पे ऑफ़र, एक एक घर पे कई ऑफ़र्स। और अब जब नीचे जाना शुरू हुआ है तो अब लोग ये नहीं पता चल रहा कि कितना नीचे जाएगा। तो जो हो गया ठीक है, लेकिन उसका सलूशन अब देखना है कि हम इस फीलिंग को कैसे ओवरकम करें। तो उसके लिए मैं एक अर्ज़ करूं, क्योंकि आई वर्क विद लॉट ऑफ फैमिलीज़ ऑन अ फाइनेंशियल मैटर्स, तो मैं सबसे पहला हमेशा ये बात करता हूँ कि जो हो गया वो हो गया। देखना ये है कि अब खड़े कहाँ हैं और आगे क्या सही डिसीजंस या क्या डिसीजंस करने चाहिए उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए और चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। हैविंग सेड दैट, इट डज़ नॉट मीन कि आपने कोई डिसीजन गलत किया है। जिस भी प्राइस पे घर लिया है डज़ नॉट मैटर, इट विल इवन आउट द मोमेंट, और यही की है इसमें, द मोमेंट आप अपना व्यू जो है लॉन्ग टर्म व्यू करते हैं तो वो एडजस्ट हो जाएगा। इस साल प्राइसेस नीचे जाएंगी, अगले साल बेहतर हो जाएंगी, उससे अगले साल बेहतर हो जाएंगी। आप जो लोगों ने घर लिया है वो एक साल के अंदर तो बेचना भी नहीं होता किसी ने, 3-4 साल 5 साल में जब वो उस फेज़ तक पहुंचेंगे उस वक्त तक यकीन कीजिए प्राइसेस बेहतर हो गई भी होंगी दोबारा से और आपके प्राइस की जस्टिफिकेशन हो गई होगी। अगर ये सब कुछ हो गया और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि घर तो आपने अपनी नीड के लिए लिया, इवन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट भी थी
और अगर आप में होल्ड करने की कैपेसिटी है तो इन द लॉन्गर रन इंशाल्लाह आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है इसको देखना है, ताकि जो भी डिसीजन आपने किया है वो किसी सोच का नतीजा था, या तो आपको फिनेंशियल नीड थी, या आपने ये सोचा कि हम दूसरों की मॉर्गेज क्यों पे करें। और कनाडा में 90+% लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग बेस ही उनके अपने प्राइमरी घर पे कर रही है कि एक दिन घर की इतनी वैल्यू हो जाएगी, हम रिटायर हो जाएंगे, बच्चे हमारे अपने अपने फील्ड में जा चुके होंगे, तो हम घर बेचेंगे और डाउन साइज़ करेंगे, जो मैंने शुरू में बात की। तो फ़िक्र ना कीजिए, अब देखना ये है कि अगला स्टेप क्या करना है। अगले स्टेप के लिए नंबर 1 चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि जनाब आपने अकेले अपने आप को सोचों में नहीं डालना, आप अपने फिनेंशियल प्लानर से बात कीजिए। उसके लिए आप मुझसे रब्ता कीजिए। अगर आप मुझसे कभी भी बात करना चाहें तो मेरा नंबर है 9056075000। और अब जब परचेज़ घर कर लिया, अपग्रेड कर लिया, फर्स्ट होम ले लिया, या इवन आपने डाउन साइज़ किया, अब ये सब जब आपने कर लिया, अब दिस इज़ अ हाई टाइम कि आप कांटेक्ट करें, अपना सिनेरियो मुझसे डिस्कस करें और हम उस बड़े क्वेश्चन की तरफ जाएं कि जनाब हमने घर तो ले लिया, अब हम कैसे मेक श्योर करें कि हम इसको पे ऑफ करें, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम पे करें। और ये सारा जो सफ़र है जो मैंने बिगनिंग में अर्ज़ किया कि एवरेज फैमिली 20 से 25 साल में मॉर्गेज पे ऑफ करती है, इसको कैसे शॉर्ट किया जा सकता है या मेक श्योर किया जा सकता है कि हम इसे पे इट ऑफ एज़ पर प्लान। इसके लिए टीमिंग अप with a financial planner, teaming up with me or my team is definitely a good step. अकेला 2-11, और जब उसकी कोई एडिशनल कॉस्ट भी नहीं तो why not? Stay tuned। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक छोटी सी ब्रेक, वापस आऊँगा और इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे कि घर ले लिया, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, और इसके ऊपर हमारी रिटायरमेंट और सारी चीज़ें बेस कर रही हैं, इसको अब आगे लेकर कैसे चलें। I'll be right back. Stay with me. Thank you. वेलकम बैक। प्रोग्राम आप वॉच कर रहे हैं वेल्थ टॉक। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त फजल वदूद। आज के टॉपिक में हम बिगनिंग में, और जो लोग अभी ज्वाइन किया है उनको क्विक समराइज़ करूं जो हम पहले हाफ में डिस्कस कर रहे थे। इन ब्रीफ हम ये बात कर रहे थे कि बहुत सारे दोस्तों ने इस समर में या तो फर्स्ट होम परचेज़ किया है, अपग्रेड किया है, या डाउन साइज़ किया है, और मार्केट ऊपर नीचे बड़ी तेज़ी से हो रही है ड्यू टू इंटरेस्ट रेट्स। इसमें आप कहाँ खड़े हैं? आपने घर तो ले लिया है, कि अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? बहुत सारे बहन भाई जो है वो इस जमा खर्च में पड़े हुए हैं कि आई विश कि मैंने 3 माह सब्र किया होता तो पता नहीं मुझे कितना सस्ता मिल जाता। अब जो हो गया है उसको उसके ऊपर एनालाइज़ करने, ओवर एनालाइज़ करने का कोई फ़ायदा है या नहीं है, आगे कैसे चलें। तो मैं ब्रेक पे जाने से पहले कह रहा था कि पहली बात तो ये कि राइट माइंडसेट इज़ नेसेसरी। आप ने घर ले लिया है, फील हैप्पी अबाउट इट, रिगार्डलेस आपने किस प्राइस का लिया, उसे एंजॉय करें। मैं कह रहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि 90+% कैनेडियंस की जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो उनके प्राइमरी घर पे बेस करती है। आपने ले लिया प्राइस, आपको लग रहा है कि अगर 3 महीने वेट करते तो 2 लाख सस्ता मिलता, इसको सोच के सिर्फ आप परेशान होंगे, रिग्रेट करेंगे, और हो सकता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस गलत करें। ऐसा बिल्कुल ना कीजिए, एंजॉय कीजिए और अपने जो व्यू है उसको इस शॉर्ट टर्म, ये बड़ा शॉर्ट टर्म व्यू होगा,
कि आप कहें जी मैंने दिसंबर में लिया था तो मई में तो 3 लाख प्राइस कम हो गए, तो ये बड़ा 5 महीने 6 का जो है ये शॉर्ट टर्म व्यू को छोड़ें, अपने व्यू को लॉन्ग टर्म रखें। अपने आप को ये कहें कि यार इस घर में मैंने कितने साल रहना है। अगर आपने इस घर में, और हर कोई 5-7 साल तो रहते ही है, आप अगर 4-5 साल रहेंगे तो आई ऑलमोस्ट गारंटी यू कि उस वक्त तक प्राइसेस आपके एडजस्ट हो गए होंगे, आपका घर एप्रिशिएट होता रहेगा इंशाल्लाह, और इट विल काइंड ऑफ इवन आउट। तो उस फिक्र को छोड़िए, अब वो डिसीजन कीजिए जो इम्पोर्टेंट फर्दर है। घर ले लिया, घर अपग्रेड कर लिया, या अपने आप को डाउन साइज़ किया बिकॉज़ बच्चे पढ़ा के निकल गए, आपने देखा बहुत अच्छी प्राइस पे था, आपने बेचा। आगे अब क्या करना है, क्योंकि अब जो लोगों ने डाउन साइज़ किया उन्हें अब प्रॉबेबली अपनी रिटायरमेंट नज़र आ रही है, और जिन लोगों ने अपग्रेड किया या जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम होम बाय किया वो अब उस फैमिली के फेज़ में हैं जहाँ पे उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं और अब उनको और बहुत सारे ख़र्चे नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ द हाई टाइम व्हेन यू नीड टू टीम अप विद योर फिनेंशियल प्लानर, एडवाइज़र, जो भी कहना चाहें। उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक दो से बात करें, जहाँ दिल माने उनके साथ काम करें, उनको सुने, उनको फॉलो करें, और जब आप सिलेक्शन करें तो पता कीजिए कि एक एडवाइज़र जो अपने आप को एडवाइज़र कह रहा है उसकी एजुकेशन है क्या, वो कितना लंबा एक्सपीरियंस है उसका, ताकि आपको एक अच्छी एडवाइस दे सके। फिनेंशियल प्लानिंग और इस सिलसिले में अक्सर हम लोग समझते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ पता होता भी है, लेकिन बेहतर है कि आप अपने फिनेंशियल प्लानर के साथ काम कीजिए, बिकॉज़ वो उनका फील्ड है, वो बेहतर जानते हैं। और जब इसकी कॉस्ट भी आपको कोई नहीं है तो वाई नॉट टू गेट इन टच विद योर फिनेंशियल प्लानर ऑफ योर चॉइस। अब घर ले लिया, अगला क्वेश्चन ये है कि हमने आगे करना क्या है। तो एक तो वो सिनेरियो है जो कि मैं कहूँगा सबसे आइडियल है, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि वही हो। वो ये है कि कनाडा में जो एक गोल्डन नंबर है फॉर रिटायरमेंट वो समवेयर 65, बल्कि अब तो 70 है, लेकिन कह लीजिए 65। तो 65-70 तक हर कोई काम करना चाहता है। मैंने अर्ज़ किया जैसे पहले कि 20 से 25 साल में आप मॉर्गेज फ्री होते हैं, अनलेस कि आपके पास कहीं से पैसे वैसे आ जाएं, इनहेरिट करें, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा हो, या आप लॉटो विन करें, कुछ भी हो, दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। अदरवाइज़ आपको 20-25 साल लगते हैं, क्योंकि इसी लाइफ साइकिल में और बहुत सारे बच्चों की एजुकेशन, ये वो, गाड़ियाँ, वेकेशन, ये सारा सिलसिला चल पड़ता है। तो मॉर्गेज आप बहुत ज़्यादा पे नहीं कर पाते, फास्ट नहीं पे कर पाते। इसमें क्या किया जाए? पहली बात तो यही कि आपने इसी तरह ही हार्ड वर्क करते रहना है जैसे आप कर रहे हैं, और ऊपर वाले से दुआ है कि आप सेहतमंद रहें और काम करते रहें। दैट्स अ प्लान 1। अब इसको मेक श्योर करने के लिए कि आप अपने टारगेट पे पहुँचें। टारगेट क्या है? 20-25 साल में मॉर्गेज फ्री होना। उस वक्त तक प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई होंगी, ये आपका रिटायरमेंट मनी भी है, आपकी छत भी है, आपका एक प्राइड ऑफ ऑनरशिप भी है, लेकिन उसके साथ साथ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर हेल्दी, प्रॉस्परस, हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ, जो कि ये घर आपको देने वाला है। इसको मेक श्योर करना कि मॉर्गेज हम ज़रूर पे ऑफ करेंगे। इसमें क्या किया जा सकता है? इसमें सब आप अपने फिनेंशियल प्लानर से या मेरे से कांटेक्ट करें, आप यकीनी तौर पे एक अच्छा डिसीजन कर पाएंगे। वाई आई एम सेइंग दैट? बिकॉज़ जो स्टैट कनाडा के, हेल्थ कनाडा के, या CLHI कैनेडियन लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस एसोसिएशन के नंबर्स बताते हैं, वो ये है कि 10 में से 7 आउट ऑफ 10, 7 like this, 7
कनेडियंस जो हैं वो बिफोर रीचिंग एज 65 डिसेबल होंगे, क्रिटिकली इल होंगे या डेथ हो जाएगी। तो सोचें ज़रा, अगर 10 लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं और फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर सिर्फ 3 पहुंचते हैं और 7 लोग जो हैं, ये 7 लोग जो है, इट्स अ लॉट ऑफ नंबर। अगर 7 लोग अनफॉर्चुनेटली डिसेबल, सिक या एक्सपायर हो जाते हैं तो फिर आप ख़ुद ही सोचिए कितने लोग अपना ये गोल पूरा कर पाते हैं। अपना घर, अपना फैमिली होम, अपना रिटायरमेंट, अपने बच्चों की छत कौन फाइनल कर पाते हैं। तो इसलिए डेफिनेटली मॉर्गेज इंश्योरेंस की आपको ज़रूरत है। बहुत दफ़े ये होता है कि आप मॉर्गेज इंश्योरेंस बैंक से ले लेते हैं, क्योंकि आप मॉर्गेज के लिए बैंक गए तो बैंक ने एक पेज आपके सामने रख दिया, 4-5 क्वेश्चन साइन किया, वो हो गया। तो क्या वो अगर कल को क्लेम आ गया तो वो आपको पे ऑफ करेगी कि नहीं? तो एक अलार्मिंग सिनेरियो में आपको बताता चलूँ कि उसके क्वेश्चंस इस तरह लिखे हुए हैं कि बहुत कम लोग क्लेम ले पाएंगे। वो प्रोडक्ट ही ऐसे बनी हुई है कि उसकी अंडरराइटिंग, उसकी छानबीन क्लेम आने के बाद होती है। ओहिप का रिकॉर्ड निकालते हैं और चेक करते हैं कि क्या इस शख्स की हेल्थ ऐसी थी वैसी थी, क्योंकि कोई भी अपनी जेब से पैसे देना नहीं चाहता। आपकी जेब से सॉलिड पैसे मंथली बेसिस पे वो निकालते हैं। क्लेम का वक्त आए तो आपको गारंटी नहीं है। तो वाई नॉट आप बैंक की बजाय वही मॉर्गेज इंश्योरेंस कंपनी से लें। और आप कितनी कंपनीज़ को कॉल करेंगे? वाई नॉट यू कॉल मी। जितनी भी कनेडियन कंपनीज़ है, आई डील विद ऑल ऑफ देम, और आपको एक गारंटीड लोएस्ट रेट और गारंटी ऐसी प्रोडक्ट जो वक्त आने पे काम आए, वो आपको दिलवाई जा सकती है। तो ये तो एक बात हुई। अब अक्सर ये बात होती है कि यार मॉर्गेज ही इतनी है तो हम ये कैसे करें। उसका जवाब भी इसी नंबर्स में मौजूद है कि जिस वक्त हमें पता है कि इस 20-25 साल के लंबे टाइम में 10 में से 7 लोग या सिक होंगे या डिसेबल होंगे या फिर एक्सपायर होंगे। सिकनेस की सूरत में, क्रिटिकल इलनेस की सूरत में 2 से 3 साल रिकवरी टाइम है, और मोर देन 70% पीपल डू नॉट गो बैक टू देयर फुल वर्क कैपेसिटी। वो वापस उतना काम नहीं कर पाते जितना वो बीमार होने से पहले करते थे। तो फिर इनकम तो अफेक्ट होगी, और सबसे पहले 2-3 साल की इनकम क्या अकाउंट में पड़ी है। यही हाल डिसेबिलिटी का है। डिसेबिलिटी मिनिमम 90 डेज़ है और साल से 1.5 साल लगता है। तो क्या 1 साल या 1.5 साल के पैसे अलग पड़े हुए हैं? अगर नहीं तो आपका सारा फिनेंशियल प्लान चौपट हो जाएगा। डेथ की मैं बात ही नहीं कर रहा। डेथ की सूरत में आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि आपकी मॉर्गेज, आपकी बीवी या अदर सिग्निफिकेंट हैव कैसे अफोर्ड करेगा। अब इसकी क्विकली मैं कॉस्ट की बात करूं। अक्सर हम समझते हैं कि पता नहीं ये सारा बहुत महंगा काम है। तो साहब एक्सक्यूज़ मी, तो साहब कॉस्ट इस तरह देख लें कि अगर आपकी $1 मिलियन की मॉर्गेज है और आपकी एज है 41 साल, 40 ईयर्स अराउंड, नॉन स्मोकर, तो ये आपको सिर्फ $60 अ मंथ कॉस्ट करती है। और अगर इसका आप बैठ के मैथ करें तो साल के $720, और अगर आप इसको 20 साल के लिए लेते हैं तो सर ये आपको तकरीबन $2 अ डे कॉस्ट करती है। $2 अ डे में आपका $1 मिलियन का रिस्क कवर्ड है इन केस ऑफ डेथ। अब
20 सालों में से मिलियन डॉलर की मॉर्गेज में से आप कितना पे ऑफ करेंगे? आप अपना एमोटाइजेशन स्केड्यूल देख लीजिए। आई बेट यू एनीथिंग मे बी 25-30% मॉर्गेज उतरेगी। तो आपकी मिलियन की मॉर्गेज 20 सालों में अगर आधी भी रह गई और आपको जो है 5-6 लाख डॉलर की फिर भी मॉर्गेज सर पे पड़ी है और आपकी कॉस्ट सिर्फ $2 अ डे है, तो आप अगर फिर भी इसको नहीं करवाएंगे तो ये एक बड़ा आप रॉन्ग डिसीजन करेंगे। घर लेना, महंगा लेना, सस्ता लेना, नो बिग डील, वो इवन आउट हो जाएगा। जो नहीं होगा वो ये है कि आपने बर वक्त अपने आप को प्रॉपरली रिस्क को कवर किया कि नहीं किया। और सोचिए कि एक वक्त अल्लाह ना करे ऐसा आए कि आप बैठे हुए ये सोच रहे हों कि मैं अफोर्ड कर सकता था मगर मैंने नहीं किया। इस रिग्रेट से बचिए। पता कीजिए कि ये आपको एक्चुअली कॉस्ट क्या करेगा। और ऐसे प्लान्स भी हैं कि जिसमें सारे पैसे आपको वापस भी आ जाते हैं। तो मज़ीद इंफॉर्मेशन लेने के लिए हाउ इट वर्क्स, गिव मी अ कॉल। माई नंबर इज़ 905-607-5000। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई फजल वदूद फ्रॉम इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ तक तो हमारा रेगुलर सेगमेंट, और एट द एंड जैसे कि रिवायत है हमारे इस प्रोग्राम की कि एक छोटी सी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, एक छोटी सी बात हम एक ख़याल शेयर करके आपके साथ प्रोग्राम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो एक थॉट आपको देता चलूँ जो कि एक बहुत बड़े शख्स की का कहना है, और आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि मैं एग्जैक्टली वही कहूँ जो उन्होंने कहा। तो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है और मेरा ख्याल है आज के टॉपिक से वो काफ़ी रिलेट करता है। तो वो ये कह रहे हैं, द रिज़ल्ट्स यू वांट टू सी टुमारो will be based on the efforts and action you are putting in today। तो बस यही है कि आप अपना आज जो डिसीजन कर रहे हैं उसमें टीम अप विद योर फाइनेंशियल प्लानर, और ऐसे फाइनेंशियल प्लानर से जिससे आपका दिल माने, जिसके पास टेक्निकल नॉलेज हो, और उससे बात कीजिए। डॉक्टर की तरह उसकी पूरी जो वो आपको एक सजेस्ट करता है उसे फॉलो कीजिए। उससे इंशाल्लाह आपके डिसीजंस, आपका लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं वो अचीव होंगे। और इंशाल्लाह इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज इस एफर्ट में आपके साथ साथ है। फील फ्री टू गिव मी अ कॉल व्हेन एवर यू फील लाइक देयर इज़ अ क्वेश्चन। आपको किसी किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं रिक्वायर्ड, because this is my passion, this is what I've been doing for 28 years. My number to reach after the program is 905-607-5000। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नए टॉपिक, नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।